25 करोड़ की जमीन, 12 बीघा सरकारी भूमि, 7 कमरों का मदरसा और फिर सैकड़ों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या मिला कि प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, और अब इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग का एंगल भी क्यों तलाशा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं जसवी कौशिक। गाजियाबाद में इन दिनों अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार चर्चा में है, और अब इस कड़ी में मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी गांव में बने एक मदरसे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन का दावा है कि जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम नाम का ये मदरसा ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर बनाया गया था। अधिकारियों के अनुसार ये जमीन करीब 12 बीघा है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि साल 2021 से यहाँ मदरसा संचालित हो रहा था और परिसर में 7 कमरे बनाए हुए थे। प्रशासन ने जांच के बाद इसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्रवाई के दिन इलाकों को मानो छावनी में बदल दिया गया। प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर आरएएफ की 3 प्लाटून, पीएसी की 2 कंपनियां, विभिन्न जोन से सैकड़ों पुलिस कर्मी और स्थानीय पुलिस बल तैनात किए गए थे। और अब बात करते हैं उस एफआईआर की, जिसने उस मामले को और गंभीर बना दिया। लेखपाल अनुपम मिश्रा की शिकायत पर मसूरी थाने में मदरसे के कथित संचालक फारूक बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन का कहना है कि फारूक बेग दिल्ली में रहते हैं और उस पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। सिर्फ मुकदमा ही नहीं, प्रशासन ने कथित तौर पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे के मामले में 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फिलहाल पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चर्चित पहलू अब सामने आया है, विदेशी फंडिंग का एंगल। अधिकारियों का कहना है कि जांच की जाएगी कि आखिर इस मदरसे के निर्माण और संचालन के लिए पैसा कहां से आया। क्या फंडिंग स्थानीय स्तर पर हुई थी या फिर इसके पीछे कोई बाहरी स्रोत था। फिलहाल ये सिर्फ एक जांच का विषय है और अभी तक किसी विदेशी फंडिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एडिशनल सीपी राजकरण नायर ने इस संबंध में विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेन देन और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल कर सकती है। इस कार्रवाई का राजनीतिक और सामाजिक असर भी देखने को मिल रहा है। इस तरफ प्रशासन इसे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ ये मामला प्रदेश में अवैध निर्माणों और धार्मिक संस्थानों के नियम को लेकर नई बहस भी खड़ी कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल प्रशासन के दावे और जांच एजेंसीज की रिपोर्ट ही इस मामले का आधार है। विदेशी फंडिंग समेत अन्य आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है या फिर क्या जांच में विदेशी फंडिंग से जुड़े कोई ठोस सबूत सामने आएंगे, और क्या प्रदेश में ऐसे अन्य मामलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के नतीजे से साफ होंगे। फिलहाल गाजियाबाद में हुई बुलडोजर कार्रवाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.